जाल बन रहे थे, मुल्क के अंदर मोटरवेज बन रही थी, कारखाने लग रहे थे, बिजली के कारखाने लग रहे थे, लोड शेडिंग खत्म हो रही थी, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी खत्म हो रही थी और मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी। बल्कि दुनिया की पहली कामयाब तरीन मईशत जो 20-25 कामयाब तरीन मईशत थे उनमें शुमार हो रहा था पाकिस्तान की मईशत का। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2017 की बात है जब आपका नुमाइंदा नवाज शरीफ वजीर आजम था। अल्लाह ताला के फजलो करम से जो भी काम वो कर रहा था उसका सिला मजदूर को पहुंच रहा था। लोग भूखे नहीं मर रहे थे, लोग पेट भर के खाना खाते थे। और आज आप ये देखें कि मैं कहती हूं कि सबसे ज्यादा तरक्की में हाथ मजदूर का है और मजदूर को रोटी नहीं मिलती आज। और आज मैंने सुना कि ये जो फितना है ये मजदूरों के लिए रैली निकाल रहा है, तो मैं इसको कहती हूं कि तुम रैली ना निकालो, तुम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना बंद कर दो, मजदूर का भला हो जाएगा। तुम साजिशी तरीकों से अपने इक्तदार के रास्ते खोलना बंद करो, मजदूर की रोटी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको बिल्कुल खुदा लगती बात कह रही हूं, इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है, इस मुल्क के अवाम के अंदर इतना पोटेंशियल है, इस मुल्क की तरक्की में एक शख्स हाइल है, उसका नाम है इमरान खान। और मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा सियासी मुखालिफ है, सियासी तो वो नहीं है, वो दहशतगर्द है। जो हमारे मजहब के अंदर फितने की डेफिनेशन है ना, आप वो उठा के देख लो, वो इमरान खान पे फिट आती है। मुल्क की तरक्की में एक ही चीज रुकावट है, मैं जीत जाऊं मैं तब मुल्क की तबाही करूंगा, मैं हार जाऊं मैं तब मुल्क को चलने नहीं दूंगा। उस शख्स का नाम है इमरान खान। खुदा के वास्ते इस मुल्क पर रहम करो। वो भी वक्त था ना, मेरे भाइयों और बहनों, वो भी वक्त था ना जब डॉलर 97, 98 और 100 रुपए का था, वो वक्त था ना। और 2013 से लेकर 2018 तक, 2017 तक जब नवाज शरीफ साहब ऑफिस में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, आटे की कीमत उन्होंने मजदूर के लिए 35 रुपए से बढ़ने नहीं दी। चीनी की कीमत उन्होंने अल्लाह ताला के फजलो करम से मजदूर के लिए 50 रुपए से बढ़ने नहीं दी। सब्जियों की, फलों की कीमतें उन्होंने मजदूर के लिए बढ़ने नहीं दी। वो एक ही बात करते थे कि इस मुल्क का गरीब और मजदूर जो है वो पेट भर के खाना खाए। और इस मुल्क में जो सड़कें बन रही थी, जो मोटरवेज बन रही थी, जो मेट्रो बस बन रही थी, जो ऑरेंज लाइन बन रही थी, जो तरक्याती मंसूबे बन रहे थे, उसका फायदा किसको हो रहा था? उसका फायदा पाकिस्तान के मजदूर को और गरीब को हो रहा था। फिर किसको तकलीफ हुई? किसको तकलीफ हुई? आज अगर 2 रुपए की रोटी 25 रुपए की है, 20 रुपए की है, तो किसको इल्जाम देना है? आज अगर वो 97 पे जो डॉलर था, आज जो 297 रुपए का है, तो किसको इल्जाम देना है? 280 रुपए का है, किसको इल्जाम देना है? सिर्फ वो खान जिम्मेदार नहीं है, पूरा गैंग है जो जिम्मेदार है, पूरा टोला है जिसने पाकिस्तान को नोच नोच के खाया है। और मैं अभी वो बात करूंगी, वो बात करनी पड़ेगी कि ये मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, ये मुल्क पीछे की तरफ क्यों जा रहा है। ये बात आज मुझे करनी पड़ेगी और ये बात मुझे आपसे करनी पड़ेगी, ताकि आपको ये पता चले कि आपके मुल्क की जड़ों को खोखला कौन कर रहा है, आपके मुल्क को गिद्धों की तरह नोच नोच के कौन खा रहा है और उसकी क्या वजह है। आपको याद होगा ये जो गैंग है जिसका सरबराह सरगना इमरान खान है और जिसमें तरह तरह के पाकिस्तान का करप्ट तरीन जो शख्स उठा के देख लो वो इस गैंग में शामिल है, चाहे वो साकिब निसार हो या वो जनरल फैज हो या वो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी हो
या वो इनका कोई भी आलाकार हो, जिसको उठा के आप देखेंगे वो शख्स पाकिस्तान का करप्ट तरीन फर्द निकलेगा जो इसके साथ शामिल है। और 2017 में आपको याद होगा, 2017 में जब नवाज शरीफ का और आपका पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था, इमरान खान का 2014 का धरना फेल हुआ, 2017 का उसका 16 का लॉकडाउन फेल हुआ, जब पे दर पे उसकी हर चाल नाकाम हुई, तो उस वक्त जो जस्टिस खोसा था, आसिफ सईद खोसा, उसने देखा कि इमरान खान की तो हर चाल नाकाम हो रही। उसने इमरान खान को कहा कि इधर उधर मारे मारे क्या फिरते हो, मेरे पास लेकर आओ, मैं नवाज शरीफ को तुम्हारे रास्ते से कांटे की तरह हटाता हूं। और फिर आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब को एक इकामा पर निकाल दिया गया, तो यकीन मानो उसका नवाज शरीफ को नुकसान कम हुआ, पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा हुआ। और वो दिन है, और आज का दिन है, पाकिस्तान जो है वो ट्रैक से उतर गया है, पाकिस्तान ट्रैक पे चढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर आपको आप ये देखो कि वो ये उनको नजर आ रहा था कि मुल्क तरक्की कर रहा है, उनको नजर आ रहा था मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन किसी को एक्सटेंशन चाहिए थी, किसी ने वजीर आजम बनना था, किसी ने कुछ करना था। तो ये इनका जो इस टोले का जो आपस में ये एक दूसरे के बेनिफिशरीज थे, इन्होंने मुल्क का इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि मुल्क आज, मेरा मुल्क, आपका मुल्क आज संभलने में नहीं आ रहा। और आज आप देखो, आज उसका रिपीट हो रहा है, आज उसका रिपीट हो रहा है। आज भी आप देखो, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, शुक्र है खत्म हुई, लॉन्ग मार्च इसका नाकाम हुआ, जेल भरो तहरीक इसकी नाकाम हुई, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री को रोकने की साजिश इसकी नाकाम हुई, हर हरबा इसका नाकाम हुआ, असेंबलियां तोड़ने का फैसला नाकाम हुआ। तो आज आप देखें, एक नई जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। कुछ चेहरे पुराने हैं, कुछ नए चेहरे बीच में शामिल हो गए, और सबका आपस का इंटरेस्ट है। ये एक इवल नेक्सस है, उसमें नवाज शरीफ फिट नहीं होता, क्योंकि नवाज शरीफ को जिसके ऊपर इन्होंने इतने झूठे इल्जाम लगाए, उन इल्जामों की बात भी अभी हम करेंगे, ना वो खाता है ना खाने देता है, ये खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। और आज आप देखो कि इसका हर हरबा, इसकी सियासत नाकाम हुई, तो बचाने के लिए वो 3 मेंबर बेंच आ गया। आज मुल्क को जितने भी आईनी और कानूनी जो हचकोले मुल्क खा रहा है, मसाइल जो पैदा हुए अभी रिसेंटली, उसका जिम्मेदार वो कंट्रोवर्शियल सुओ मोटो नोटिस है जो जस्टिस एजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी ने लिया। इमरान की जब सियासत हचकोले खा रही थी, पे दर पे नाकामी से दो चार हो रही थी, तो उन्होंने जस्टिस खोसा की तरह कहा कि ये तो नाकाम होता जा रहा है, इसको सहारा दो, इसको कंधा दो। तो वो जो केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था, उसको खींच के जबरदस्ती वो 3 मेंबर बेंच जो है वो अपने पास ले गया, और सुओ मोटो नोटिस जो है उस पर लिया गया। और आप देखो, आज पाकिस्तान में इतनी मईशत की बुरा हाल है, पाकिस्तान के अंदर तरक्की जो है उसको वो जाम हो चुकी है, लेकिन आप ये देखो मुल्क को किस किस्म के जबरदस्ती के मसाइल में उलझाया हुआ है। और आप देखो कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब इलेक्शन का इन्होंने फैसला किया, इनको इलेक्शन की जल्दी नहीं है, इनको ये जल्दी है कि इनके होते होते इलेक्शन हो जाए, वरना हमें इलेक्शन जिताने वाला कोई नहीं होगा। और आप देखो, ये साजिश को देखो, इस साजिश को समझने की जरूरत है। आप इस साजिश को देखो, जस्टिस अतर मिनल्ला ने, जो सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं,
उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात को देखना होगा कि असेंबली तोड़ी क्यों गई। उस वक्त तो लोगों को यह पता था ना कि असेंबली मेलाफाइडी तोड़ी गई, बदनीयती से तोड़ी गई। परवेज इलाही असेंबली तोड़ना नहीं चाहता था, उसको जबरदस्ती असेंबली जो है वो इमरान खान ने तोड़वाई। अब तो वो बात भी कहीं पीछे रह गई। असल साजिश का भांडा खुद इस फितना खान ने फोड़ा कि हुकूमत खत्म होने के बाद ये ईवान सदर में इमरान खान जो है ये बाजवा से मिला, जो तब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, और सदर की मौजूदगी में कहता है कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था तुम असेंबलियां तोड़ दो। इस तरह ये असेंबली टूटी। और आज ये सवाल करना बनता है ना पाकिस्तान की अवाम का कि किस मंसूबे के तहत आपको कहा गया कि वो असेंबली तोड़ो, और वहां तोड़ने तक बात खत्म नहीं होती। बात ये थी कि असेंबली टूटेगी और सुप्रीम कोर्ट में सहूलतकार बैठे हैं जो आपको इलेक्शन आपके आगे रख देंगे। और फिर इस नाइंसाफी की वजह से, इस साजिश की वजह से, देखें, इस साजिश की वजह से ये जो नाइंसाफियां हुई, जिस तरह से सुओ मोटो लिए गए, जिस तरह से कानून का, आइन का, इंसाफ का तमाशा बना के रख दिया गया, उस पे सिर्फ अवाम नहीं बोले, उस पे सिर्फ सियासतदान नहीं बोले, उस पे सुप्रीम कोर्ट के अपने ब्रदर जजेस बोल उठे, चीख उठे कि ये क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी रिवोल्ट खड़ी हो गई, इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जंग शुरू हो गई कि पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुक गया।